Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia speaking on the COVID issue. Let's listen in. और इसी के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई, जो एक सोच और विचारधारा भारत की सदैव रही है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। उसी विचारधारा के आधार पर एक वास्तविक नीति और एक सुदृढ़ अधोसंरचना के आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र को आगे ले जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच सदैव रही है, वन नेशन वन हेल्थ की विचारधारा, और उसी को आह्वान करते हुए और उसी के सहारे पर कोविड का मुकाबला हमारे देश में जन जन ने मिलकर किया है। एक जब वातावरण निर्मित हुआ था पूर्ण विश्व में, जहां हर देश अपने दीवारों को खड़ा कर रहा था, उस वातावरण में भारत ने स्वदेशी वैक्सीन की बात हम करें, दवाइयों की हम बात करें, एक्सपर्टीज की हम बात करें, केवल अपने आप के लिए नहीं लेकिन दूसरे देशों के लिए को भी साझा किया था। और उसी के आधार पर एक जो अभियान चलाई गई, वैक्सीन को दूर दूर तक, गांव गांव तक, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने की सोच और विचारधारा, हर घर दस्तक के आधार पर, उसी के तहत कोविड के पहले वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव तीनों का मुकाबला किया है। जिस देश में केवल एक टेस्टिंग लैब थी, आज उसी भारत में 3,388 टेस्टिंग लैब स्थापित हो चुकी हैं। ऑक्सीजन की किल्लत थी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देश में उपलब्ध हो रही है। दो वैक्सीन का आविष्कार किया, और केवल दो वैक्सीन का आविष्कार जब कोविड के समय में किया था, आज 4 टीकों का उत्पादन देश में हो रहा है। चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, ज़ाइकोवी डी की बात करें, कॉर्बेवैक्स की बात करें, चारों का उत्पादन आज भारत में हो रहा है। और उसी के साथ इसी सोमवार एक नया इतिहास वैक्सीन के क्षेत्र में रचा गया है, जहां 220 करोड़ डोजेस आज तक भारत के जन जन को लगाए गए हैं देश के अंदर। एक तरीके से एक संकेत स्पष्ट रूप से पहले दिया जाता है जब राशि का आवंटन उस क्षेत्र के लिए किया जाता है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए पिछले 8 वर्षों में, जहां 2013-14 में करीब करीब केवल 33,280 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किया गया था, आज 150% वृद्धि करके 83,000 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए रखा गया है। केवल ये नहीं, लेकिन हमारी सोच है कि हेल्थ को क्यूरेटिव के अलावा प्रिवेंटिव भी हम लोगों को बनाना होगा, और उस क्यूरेटिव से प्रिवेंटिव तक का सफर में योग और आयुर्वेद का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व योग दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्मित किया जाना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसी के साथ साथ चाहे हमारी अनेक दूसरी नीतियां हों, चाहे हम देखें कि स्वच्छ भारत का मिशन हो, हर घर नल योजना का मिशन हो, और इसी के साथ साथ पोषण अभियान का मिशन हो, इससे भी बीमारियों की घटनाएं भी और प्रतिशत भी देश में घटी। हमारी स्वास्थ्य की नीति 4 मुख्य स्तंभ पे रखी गई है: एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अश्योर्ड क्वालिटी और डिजिटल डिलीवरी। तो पहले मैं हेल्थ केयर का घर घर तक पहुंचाना मतलब एक्सेसिबिलिटी की बात करता हूं।
आयुष्मान भारत योजना भारत की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इसके 4 भाग हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश में पहला भाग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना योजना, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमा की योजना आज बन चुकी है। 10 करोड़ परिवार, मतलब करीब करीब 50 करोड़ लोग इसके लाभार्थी आज हो चुके हैं और 21 करोड़ आयुष्मान कार्ड का वितरण भी हुआ है और 22,000 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। इसका दूसरा भाग है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, जहां बीमारियों की स्क्रीनिंग की जाती है। आज देश में 1,31,000 ऐसे स्क्रीनिंग सेंटर्स आज पूर्ण रूप से क्रियान्वित है और इसी के साथ साथ जो स्क्रीनिंग किया जाता है वो उच्च रक्तचाप का, मधुमेह का और कैंसर का, इन तीनों का स्क्रीनिंग भी अतिरिक्त किया जाता है। तीसरा भाग है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन अभिन, और इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 64,000 करोड़ रुपए 2021-22 से 4 वर्ष 2025-26 तक आवंटित किए गए। इसका चौथा स्तंभ है हमारा मानव संसाधन, और हमारा मानव संसाधन में हमारी आशा की कार्यकर्ताओं, जो एक जीवन दैनी का कार्य करती है। आज देश में करीब करीब 9,94,000 आशा की हमारी कार्यकर्ता हैं और इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है दवाइयों के वितरण के लिए, ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है रक्त का वितरण के लिए, ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचाने के लिए उन दूर दराज क्षेत्रों में जहां आवागमन की सुविधा नहीं होती है। दूसरा भाग जो मैंने कहा कि दवाई को किफायती बनाना, अफोर्डेबल बनाना, और आज हमारी जो स्थिति हो चुकी है कि भारत अमेरिका या यूरोप की तुलना में भी हमारी दवाइयां आज ज्यादा किफायती हो चुकी हैं। जो हर इंसान और हर नागरिक का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसमें भी गिरावट आई है, जहां 16% गिरावट स्वास्थ्य के एक्सपेंडिचर में आ चुकी है आउट ऑफ पॉकेट में, जो पहले 64% होती थी और आज केवल 48% तक सीमित है। तीसरा स्तंभ है हमारा क्वालिटी, गुणवत्ता, और गुणवत्ता के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का संकल्प रहा है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जिले जिले तक स्वास्थ्य की परियोजना को हम लोगों को पहुंचाना होगा। 2014 में हमारे देश में केवल 6 एम्स होते थे। पिछले 8 वर्षों में 70 वर्ष में केवल 6 एम्स, और पिछले 8 वर्षों में 16 नए एम्स की शुरुआत की गई है और आज देश में हमारे 22 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित हो चुके हैं। पिछले 8 वर्षों में 261 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत हुई है और आज मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला करीब 650 तक देश में हो चुकी है। MBBS की सीट्स की हम बात करें तो करीब 90% की वृद्धि हुई है और करीब 45,000 नए सीटों की शुरुआत की गई है। और यही स्थिति पीजी के क्षेत्र में भी है, जहां 150% की बढ़ोतरी के आधार पर करीब 32,000 नए सीट्स उपलब्ध आज हो चुके हैं। हमारे 75 जगहों पर आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75 जगहों पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना हुई और जो परियोजना है जिलों में अधोसंरचना को बढ़ोतरी देने के लिए, इस योजना के तहत 157 जिले अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित करने की भूमिका की शुरुआत हुई है, जिसमें से 94 सुचारू रूप से आज चल भी रहे।
गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो आंकड़ों पर यह स्थापित होती है। और अगर आज हम देश के आंकड़ों को देखें, चाहे मातृत्व मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम देखें, जहां बड़ी गिरावट आई है, 130 होती थी 2016-14 में और आज करीब करीब 95 तक पहुंच चुकी है। और यही स्थिति शिशु मृत्यु दर की, जो 39 होती थी पर 1000 लाइव बर्थ्स की, और आज 28 तक सिमट चुकी है। यही स्थिति नवजात मृत्यु दर की भी हो चुकी है, जो 2014 में 26 तक थी और आज कम होकर 20 तक सिमट गई। आखिरी हमारा स्तंभ है डिजिटलाइजेशन का। आधुनिक युग है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग के विषय में प्रधानमंत्री जी सदैव विश्व में प्राथमिक स्तर तक इसे पुश करते हैं। आज भारत की डिजिटलाइजेशन की स्टोरी पूरे विश्व में पूर्ण रूप से प्रचलित हो चुकी है और यही डिजिटलाइजेशन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लाने की हमने कोशिश की है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के आधार पर आज हमारे देश में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को हम यूनिक आइडेंटिटी दें, जो एक सेंट्रलाइज सर्वर पे रहेगा और हर एक अस्पताल, हर एक मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट को उस यूनिक आईडी के साथ हम जोड़ें, ताकि क्लाउड में हर एक व्यक्ति के पूर्ण मेडिकल रिकॉर्ड हम लोग स्थापित कर पाए और केवल उस व्यक्ति को एक्सेस होगा उस मेडिकल रिकॉर्ड, डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड के लिए, ताकि जब हम लोग कई अनेक जगह पे जाते हैं हमारे स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, वो सारे रिपोर्ट्स सेंट्रलाइज हो और उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चाबी केवल उस व्यक्ति के हाथ में हो, जिसके आधार पे वो दिखा पाए अपने रिपोर्ट्स किसी डॉक्टर को। और इस विषय में करीब 2,90,00,000 ऐसे स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं और जिसके आधार पर 1,65,00,000 स्वास्थ्य सुविधाएं, लैब्स, अस्पताल को इस डिजिटल सिस्टम के साथ जोड़ने में हम लोग पूर्ण रूप से सफल हुए। इसका दूसरा भाग है टेली कंसल्टेशन, और टेली कंसल्टेशन में दिसंबर 2022 तक 8 करोड़ से अधिक टेली परामर्श आज हो चुके हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था किसी भी देश की जड़ बननी चाहिए और स्वास्थ्य व्यवस्था के आधार पे ही किसी देश में अधोसंरचना और आर्थिक विकास, किसी भी देश में गरीबी के स्तर को घटाने का कार्य इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। और आज स्वस्थ भारत का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए हम संकल्पित हैं। भारत दवा के उत्पादन में विश्व में 3रा नंबर आज हो चुका है और इसलिए भारत आज प्रसिद्ध है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भारत कहलाता है। वैक्सीन निर्माण में हम लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं और हमारा विश्वास है कि 100% यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कराने में हम लोग पूर्ण रूप से सफल हो पाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा बड़ा लंबा सफल सफर रहा है और देश को स्वस्थ एवं शिक्षित बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संकल्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल कोविड को लेकर कोविड क्या किया जा रहा है? आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जहां तक स्वास्थ्य के साथ कोविड का जुड़ा हुआ मामला है, स्वास्थ्य मंत्रालय इसे स्वयं पूर्ण रूप से देख रहा है। कल आपको मालूम भी है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ी उच्च स्तर की बैठक भी ली है कोविड की तैयारियों के विषय में, और उसी के तहत आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री, राज्य मंत्रियों के साथ भी बैठक ले रहे हैं और पूर्ण रूप से हम लोग तैयारी के मोड में हैं ताकि इस कोविड का सामना हम लोग साथ में मिलकर कर पाए। सर, एयरपोर्ट पे क्या तैयारी है? थैंक यू। आज इसी